अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो फजर की नमाज जो कि 90% से ज़्यादा आदमी जो है नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं कि ज़्यादातर आदमी जो है नींद में जो है सोए रहते हैं, तो आंख नहीं खुलता है। और कोई जो है आलस कर देता है, जैसे कि 4 टाइम का नमाज पढ़ रहे हैं तो एक टाइम छोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा। और कुछ लोग सोचते हैं कि मस्जिद दूर है, तो हम उठे भी करेंगे तो मस्जिद दूर है तो नमाज पढ़ने नहीं जा सकते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं कि वो नहीं जाता है तो हम भी नहीं जाएंगे, 4 वक्त पढ़िए रहे, वो भी पढ़ रहा है हम भी पढ़ रहे हैं। तो यही सब सोच के जो है फजर का नमाज बहुत से लोग 90% से ज्यादा आदमी जो है छोड़ देते हैं और छूट जाता होगा किसी का। तो आज इस वीडियो में जो है हम यही जानेंगे कि फजर का नमाज पढ़ने से क्या फजीलत है और उसे छोड़ देने से क्या नुकसान है। तो यही आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि नमाज पढ़ने का क्या फायदा है, क्या फजीलत है। तो इसका फजीलत है कि अगर आप फजर का नमाज पढ़ते हैं तो आपको रिज्क में बरकत होगा, यानी कि रिज़्क जो होता है उसमें बरकत होगा। तो बरकत क्या है तो आपको वो बता देते हैं कि किसी ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा कि रिज़्क में बरकत इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये जो है, आप कुत्ता को देख लीजिए और बकरी को देख लीजिए। बकरी को जो होता है, बकरी को कितना बच्चा होता है तो 3 या 2 या 4, ज्यादा से ज्यादा 4 बच्चे होते हैं बकरी के। और वही कुत्ता को देख लीजिए तो 8 या 10 से कम नहीं होता है, उससे ज्यादा ही हो जाता है बच्चा। तो ये आपको क्या बोलना अभी अब पता चल जाएगा। तो ये जो है बरकत का आपको बता रहे हैं कि अगर आप आज के दौर में अगर देखिएगा तो बकरी ज्यादा हुआ या कुत्ता ज्यादा हुआ, तो आपका जवाब होगा कि बकरी ज्यादा हुआ। क्या बकरी आदमी खाता है और कुत्ता नहीं खाता है, फिर भी बकरी ज्यादा है, खस्सी ज्यादा है, ये ऐसा का है। तो ये बरकत है, रिज़्क में बरकत का है। ऐसा जैसे कि आप देख लीजिए कुत्ता को, वो पूरी रात जागता है और सुबह में फजर के वक्त सो जाता है। और वही बकरी या खस्सी को देखिएगा तो वो रात भर सोएगा और कभी आप फजर के वक्त उठिएगा तो देखिएगा तो बकरी जगा रहेगा। तो ये जो है बरकत होता है। तो नमाज जो आप पढ़ते हैं तो इसमें आपको रिज़्क में बरकत होगा और बाकी सेहत वहत में, और आपको सवाब मिलेगा और आपका ज़हन मजबूत होगा। तो ये सब फजीलत है फजर का नमाज पढ़ने से। आप 4 वक्त पढ़ रहे हैं ये अच्छी बात है, लेकिन आप फजर का नमाज छोड़ दे रहे हैं तो ये 15 मिनट लगता है। अगर आप 15 मिनट जाग लिए, अजान हो गया, वजू बनाए, मस्जिद आए, अगर मस्जिद दूर है, जैसे मस्जिद आपके घर से बहुत दूर है, तो आप घर में भी नमाज पढ़ सकते हैं। अजान हो गया, आप उठिए, वजू बनाइए, नमाज पढ़ के वापस सो जाइए। तो ये अगर आप 15 या 20 मिनट उठ के नमाज पढ़ते हैं तो आपको रिज़्क में बरकत होगा, सेहत सलामती रहेगा आपको, और उसके बाद ज़हन मजबूत होगा। किसी का होता है याददाश्त कमजोर हो गया, बात बात पे भूल जाता है कोई भी चीज, तो ये सब ज़हन मजबूत होगा। बाकी नेकिया मिलेगा। आप किसी का देख के नहीं पढ़ रहे, जैसे कि कोई आप ये सोच के पढ़ रही रहे कि वो नहीं पढ़ता है, वो 4 वक्त पढ़ता है, हम भी 4 वक्त पढ़ते हैं, तो एक वक्त छोड़ दिए तो क्या हो जाएगा। अगर आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज के लिए उठते हैं, और वो आपका देखा देखी कोई और भी नमाज पढ़ता है, अगर आप किसी और को भी उठा दिए, किसी को शामिल कर लिए नमाज के लिए, तो वो नमाज पढ़ेगा तो आपको भी नेकिया मिलेगा और उसको भी नेकिया मिलेगा। तो अगर दीनी बात अच्छा अगर आप किसी को सिखा रहे हैं या किसी को अमल करवा रहे हैं तो उससे आपको भी नेकिया मिलेगा। और फजर का नमाज आप 15-20 मिनट के लिए उठे और नमाज पढ़े, सोए रहिएगा, तो ये जो है रिज़्क में बरकत खत्म हो जाता है। तो ये आपको बताए हैं कि नमाज आप पढ़िए, आपको 15 या 20 मिनट लगेगा, लेकिन आपको बहुत नेकिया मिलेगा, रिज़्क में बरकत मिलेगा और सेहत सलामती रहेगा। और आपका देखा देखी कोई और भी पढ़ता है या किसी और को भी आप उठा देते हैं फजर के नमाज के लिए, तो उससे आपको भी नेकिया मिलेगा। तो आप अमल कीजिएगा और दिल में इरादा कर लीजिए कि इंशाल्लाह आप फजर का नमाज जो है पढ़ेंगे। पहले छूट गया तो वो अल्लाह ताला से माफी मांग लीजिए, और उसके बाद अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आज ही से शुरू कीजिए। ऐसा नहीं फिर कल कल करके फिर टालते गए और वक्त गुजर गया।
तो ऐसा नहीं करें आप। कल से छोड़कर आज ही रात जैसे फजर का नमाज है तो उसी वक्त से शुरू कर दे। आप 4 वक्त पढ़िए रहे थे तो 5वां वक्त भी पढ़िए। फजर का नमाज भी बहुत जरूरी है, उसको पढ़ने से आपको रिज़्क में बरकत मिलेगा और ज़हन मजबूत होगा। तो ये फजर की नमाज की फजीलत है। तो अगर आप लोग समझ गए हैं तो आगे भी शेयर कर दीजिए कि आगे भी मालूम हो जाए, और वो भी अगर आपके वजह से पढ़ रहा है तो आपको भी नेकिया मिलेगा। और दीनी बात सिखाना भी सब आपका काम है। और ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेकिन आपको गुजारिश करेंगे कि अमल जरूर कीजिए। आप 4 वक्त पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आप फजर का भी कोशिश करें कि पढ़े। तो 90 से ज्यादा % आदमी हैं जो नहीं पढ़ते हैं, नींद के कारण कोई उठ नहीं पाता है। तो आप अलार्म लगा सकते हैं, या आप दिल में इरादा कर लीजिए, किसी को बोल दीजिए, अगर कोई उठता है तो आपको भी उठा देगा। बाकी मोबाइल में अलार्म लगा के सो के, और अलार्म बजेगा तो आप उठ भी सकते हैं। तो ऐसे आप नमाज पढ़ सकते हैं। अगर मस्जिद दूर है तो आप घर पे भी नमाज पढ़ सकते हैं। नमाज आप कहीं भी पाक जगह पढ़ सकते हैं, तो जरूरी नहीं है अगर मस्जिद दूर है। लेकिन अगर मस्जिद नजदीक में है तो आप मस्जिद में नमाज पढ़िए क्या है कि मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज्यादा नेकिया मिलेगा, और घर पे भी पढ़ने से नेकिया मिलेगा, लेकिन मस्जिद में ज्यादा नेकिया मिलेगा। तो ये आप इस सब बातों पे अमल कीजिए और फजर का नमाज के लिए इरादा कर लीजिए कि आपसे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है।